Hello everyone, this is UC 2023 question number 10 from NAT section. Count the number of cats in the given image. तो यहाँ पर आपको जो है एक फिगर दी हुई है जिसमें कैट का सिलुएट ड्रॉ है पिंक कलर में और आपको काउंट करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ कैट्स है वो कितने हैं। बेसिकली जो है ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। आपने पहले भी देखा होगा यूसीड में काउंटिंग्स के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कभी ये लोग आपसे सरफेस रिलेटेड पूछेंगे काउंटिंग्स, कभी ये आपसे डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट शेप्स, डिज़ाइन ऐसे करके जो है आपसे क्वेश्चंस जो है पूछते रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और UC 23 से, जहाँ पर कैट का सिलुएट आपको जो है पिंक कलर में ड्रॉ करके दिया हुआ और आपको नंबर ऑफ कैट्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि काफ़ी सारे जो कैट्स का सिलुएट है वो आपस में ओवरलैप हो रहा है, तो इस वजह से काउंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर इतना होता है हमारे ऊपर कि हम उस चक्कर में जो बहुत सिली मिस्टेक्स हैं वो कर देते हैं और हमसे कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है काउंट करना। तो ऐसे केस में आपके पास एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए काउंट करने का, जिसमें गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो कैट है, कैट का जो अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब अगर हम एक पूरी कैट को ऐसे ट्रेस करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उसके बॉडी के वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। बट इसमें जो एक सबसे कॉमन जो शेप आप कह सकते हो, जो बहुत इजीली आप पहचान सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो, वो है इसका हेड। इसके ये जो दो ईयर्स हैं, दो कान हैं, ये इजीली आप रिकग्नाइज कर सकते हो अगर ये ओवरलैप भी हो रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी कैट्स होंगी उतने ही इसके हेड्स होंगे और हेड्स काउंट करना इजी है। अगर आप पूरी कैट को काउंट करोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट इसके अलावा अगर आप उसके हेड काउंट करते हो तो गलती की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है और बहुत इजीली ये क्वेश्चन जो है बहुत करेक्ट आंसर आप इससे जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम एक काम करेंगे, हम इसके हेड जो है वो काउंट करेंगे। तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, number 3, then number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, नंबर 9 के बाद एक और कैट जिसका हेड यहाँ पे कॉमन है। इधर अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कैट कुछ ऐसे है, ऐसे। ठीक है। तो इसका भी हेड जो है उसके साथ कॉमन है। और जो लास्ट में एक आई थिंक रहेगा वो ये रहेगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कैट, तो वो ये वाला पोर्शन है। इसका जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है। तो ये कैट है हमारे पास। आई थिंक हमने सारे काउंट कर लिए हैं और बाकी कैट्स तो मुझे नहीं लगता रहता है। तो अब हम हेड्स को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो होगा 11 हेड्स।
मतलब number of cats are 11.